हमारा विषय चल रहा है योग दर्शन का प्रथम पाद समाधि पाद के सूत्रों का हम व्याख्या कर रहे। तो कल जो हमने किया था वो एक सूत्र था 33वां, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनात् चित्त प्रसादनम। क्यों ये जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि एक है परिश्रम और एक है परिकर्म। तो सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? परिश्रम। और आध्यात्मिक विषयों को, आध्यात्मिक संपत्ति को प्राप्त करने के लिए करना पड़ेगा परिकर्म। और परिकर्म करने के लिए ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, ये अनिवार्य है कि जो सुखी व्यक्ति है उसके साथ मित्रता कर लो, जो दुखी व्यक्ति है उसके दुखों को दूर करने का प्रयत्न करो, और जो पुण्यात्माएं हैं, विद्वान महापुरुष है, उससे देख करके सिर्फ प्रसन्न हो जाओ, बस उससे खुश हो जाओ देख करके। इसी से ही व्यवहार आपका सीधा रहेगा। और चौथे नंबर पर आता है अपुण्यात्मा अर्थात दुष्ट व्यक्ति। उससे क्या करो? उसकी उपेक्षा करनी, उसकी तो उपेक्षा करनी। नमस्ते जी, आप अपने घर राजी, हम अपने घर राजी, नमस्ते जी। उसको अगर कुछ बात कहनी भी है, उपदेश करना भी है, कुछ बताना भी है, उसको सुधरने के लिए कुछ संकेत करना भी है, तो वो बहुत बचावा करके, अपना बचावा करके संकेत करो। ऐसा ना संकेत करो कि क्योंकि वो तो कैसा व्यक्ति है? अपुण्य आत्मा है, वो तो दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है। उसको अगर लग गया कि भाई अच्छा तुझे शिक्षा देने वाला बनना, तो लाश का इलाज कर दूं पहले। तो इसलिए अपना बचावा करके उससे बात करनी है। ये व्यवहार है, व्यवहार में बदलाव आएगा। परिकर्म का मतलब है व्यवहार में बदलाव। ऐसा व्यवहार करना जैसा ये बताते हैं। आपको इन 4 प्रकार से 5वें प्रकार का व्यक्ति संसार में नहीं मिलेगा। 4 से 5वां नहीं मिलने का बस। और ये 4 प्रकार के व्यवहार उसके साथ कर लो। जब हम परिश्रम में लगे हुए होते हैं, परिश्रम करते हैं, तब हमारा व्यवहार कैसा होता है? उल्टा होता है फिर। और व्यवहार करना कैसा? सीधा व्यवहार करेंगे तभी तो परिकर्म होगा। और परिकर्म में अगली बातें बताई कि प्राणायाम करना पड़ेगा। प्राणायाम करके एकाग्रता आएगी। फिर दूसरे नंबर पे क्या करना पड़ेगा? जो हमारी आदतें हैं, रोजाना की आदत है ना, हमारी चित्त की आदत है रोज की, उन आदतों को सुधारना पड़ेगा, उनको सही करना पड़ेगा। गलत आदतों को क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा। और उससे क्या करना पड़ेगा? एक तो शोक से रहित, विशोक, और दूसरा विषयवती से अगला गया विशोकावा ज्योतिषमती। तो विशोक होना पड़ेगा, शोक से रहित होना पड़ेगा। ज्योतिषमती का मतलब होता है कि ज्ञान पूर्वक, बुद्धि में ज्ञान की अधिकता, सतोगुण की अधिकता लाने का प्रयत्न करना पड़ेगा। और वो तभी रहेगी जब हम कैसे रहें? ज्योतिषमती, प्रसन्नचित्त रहे, मन हमारा प्रसन्न रहे सारा दिन। परिस्थितियां तो दूसरों के हाथ में हैं, परिस्थितियां दूसरों के हाथ में हैं, वो तो पैदा करेंगे ही। और उसमें भी अगर कोई प्रसन्न रहना सीख ले, उसमें भी वो ठीक ठाक ऐसा लगे, अपने जो मुंह का जो बनावट है ना, वो तो तुम्हारे हाथ में ही है। मुंह की बनावट जो है किसके हाथ में? अपने हाथ में। उसे कैसी बना लो, जबरदस्ती करके बना सकते हो। उसको प्रसन्नचित्त जबरदस्ती बना सकते हो तुम, तो ये बनानी। अगर थोड़े दिनों तक जबरदस्ती बनाओगे फिर उसे आदत पड़ जाएगी। मुख की आकृति को थोड़े दिन तक कैसी बनाओ? जबरदस्ती करके बनाओ उसे, हंसमुख। और फिर थोड़े दिनों बाद क्या हो जाएगी? उसे आदत पड़ जाएगी। उसके बाद क्या हुआ? वीतराग विषयम अचित्तम। भाई किसी से सीख लो, गुरु जी से किसी से सीख लो। अगर कोई अच्छा वीतराग, यहाँ पे वीतराग शब्द का प्रयोग क्यों किया? वीतराग शब्द का प्रयोग इसलिए किया, वीत राग
राग होता है मोह, संसार से जो मोह है सब क्या कहते हैं, राग। और ये राग जिसका बीत गया, खत्म हो गया उसका, उसे अब किसी से मोह नहीं है, अब किसी संसार से किसी चीज से मोह नहीं है उसको। अब जिसको किसी संसारी पदार्थों से मोह नहीं है, परमात्मा में लगा हुआ बस, वो उसे क्या कहेंगे, वीतराग। ऐसा अगर कोई आदमी मिल जावे, उससे भी सीख लो, उससे सीख लो। और फिर क्या कहा, स्वप्न निद्रा, अच्छे अच्छे स्वप्न आवे, अच्छी अच्छी नींद आवे। वो जब आओगे जब दिन में आप अच्छे अच्छे काम करोगे। अच्छी अच्छी नींद और अच्छे अच्छे स्वप्न कब आएंगे, जब दिन में अच्छे अच्छे काम करोगे। तो अच्छे अच्छे काम करो तो नींद भी अच्छी आएगी और सपने भी अच्छे आएंगे। इससे भी एकाग्र हो जाएगा चित्त, जो है वो कैसा हो जाएगा, मन एकाग्र। आखिरी बच गया एक, नहीं हाँ आखिरी बच गया एक, यथाभिमत ध्यानात्वा, अपने शरीर के किसी भी अंग पे या संसार में ऐसे पदार्थ जिसको परमात्मा ने बनाया हो, ऐसी रचना जिसको किसने बनाया हो, परमात्मा ने बनाया हो, उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर लो। उस पर निगाह एक बार बस देख करके देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। बीच में कोई और विचार नहीं आवे, शुरू में नहीं आने का, शुरू में तो विचार ही आवेंगे, वो दिखेगी तो अभी, पर विचार भी ज़्यादा होंगे। एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको वो जगह वही वस्तु दिखाई देगी, फिर कुछ और चीज़ दिखाई देने का नहीं, और वहाँ सुनाई भी नहीं देने का कुछ भी। ये जो शोर है ना, ये सुनाई नहीं देने का। फिर तो उस पर एक लो पे एक लगा करके बैठ जाओ तो उस फिर वो लो दिखाई देगी, शोर नहीं सुनाई देने का। ऐसी स्थिति जब बन जाएगी, इसका नाम है एकाग्र, एकाग्र अवस्था। जब ये एकाग्र अवस्था बन जाएगी तब क्या होगा, अगली स्थिति क्या आएगी, अगली स्थिति है परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकार है। फिलहाल क्या हो रहा, फिलहाल की स्थिति ये है कि अभी भी पता तो है, परमाणु से लेकर के परमात्मा तक की चीजें अभी भी हैं, दिखाई तो अब भी दे रही है, मस्तिष्क में अभी भी आती हैं वो, पर वो स्थिर नहीं रहती। उनको, उन पर हमारा ऐसा नियंत्रण नहीं रहता कि हम जितनी देर तक चाहें उतनी देर तक ही उसको उस पर नियंत्रण करें। अभी तो थोड़ी देर में यहाँ पे है बात, हमारा नियंत्रण है, थोड़ी देर में फिर आगे आगे किसी चीज़ पर हो जाएगा, फिर जो है हम और जरा सी देर में बदल जाएंगे। वो हमारे हाथ में नहीं है। समझ में नहीं आई अभी बात। ये ऐसी स्थिति, इस टाइम हमारी स्थिति ऐसी है जैसे हम किसी एक ऐसे आदमी के स्कूटर के पीछे बैठे या गाड़ी में बैठे जिसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, उसका जहाँ जी करे वहाँ ले जा रहा, जहाँ जी कर रहा वहाँ ले जा रहा। तो इस ऐसी स्थिति हो रही है हमारी। और अगर हमारे नियंत्रण में आ जाए, गाड़ी को हम चलाने लग जाएं, तो फिर हमारा जहाँ जी करेगा हम वहाँ जाएंगे, जितनी देर तक जाएंगे वहाँ रुके रहेंगे, जितनी देर तक जाएंगे चलेंगे, जितनी देर तक रहेंगे खड़े रहेंगे। ये हमारे नियंत्रण में आ जाएगी। ऐसी स्थिति बता रहा है इस सूत्र में कि जब एकाग्र हो जाएंगे तो परमाणु से लेकर के महत तत्व, जो एक तो परमाणु है सबसे छोटी चीज क्या है इस दुनिया में, परमाणु। और सबसे बड़ी महानतम वस्तु, महानतम, द ग्रेट, वो परमपिता परमात्मा। तो परमाणु से लेकर के परमपिता परमात्मा तक की स्थिति में वशीकार हो जाएगा। वशीकार का मतलब होता है नियंत्रण। ये वशीकार तो दार्शनिक शब्द है। वशीकार का अर्थ है नियंत्रण, कंट्रोल। फिर अब तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम परमाणु पर लगा लो अपना ध्यान, या परमात्मा पर लगा लो अपना ध्यान, या किसी बीच की चीज पर लगा लो। ये नहीं आई समझ बात। इसके बाद क्या स्थिति होगी, अक्षीण वृत्ति अभिजातस्य मणि ग्रहण ग्रहित ग्राह्येषु तदस्त जनता समापत्ति, अगला सूत्र है। तो इसमें क्या बताया कि फिर अक्षीण वृत्ति, जब एकाग्र हमारा नियंत्रण हो जाएगा ना, किसी चीज पर हमारा नियंत्रण हो जाएगा, तो वृत्तियां जो हो आदतें हैं, फिलहाल कितनी आदतें हैं, कोई संख्या नहीं आदतों की। अभी लुट्टे को देख रहे, अभी पीछे रास्ते में जाने वालों को देख रहे, पीछे मकान को देख रहे, कभी किसी को देख रहे, कभी किसी को देख रहे, और देख भी नहीं रहे, सोच रहे यार यहाँ बैठे, इससे तो घर जाते अपना चाय पीते,
और अगर किसी को पता चल रहा हो कि भाई आज घर में पकोड़े बन रहे, तो सोचे आज जल्दी छुट्टे पड़ना, अपने जाकर अपने चाय पकोड़े खाएंगे। तो यहाँ दिख तो नहीं रहे पकोड़े, और फिर भी हमारा नियंत्रण नहीं है, हम वहाँ जा रहे नहीं। ऐसी स्थिति में आने में चित्त की स्थिति बदल जाएगी। चित्त की स्थिति, चित्त से ही हो रहा है सारा काम। ये सारी चीजें जितनी हो रही है चित्त से हो रही, मन से। तो मन कैसा हो गया? अभिजात सेव मणि, जो ये अभिजात सेव मणि फिटकरी की जो डली होती है ना, उसके समान साफ सुथरी फिटकरी के समान हो गया, ये आर पार दिखने लग गया। अच्छा, जब तक फिटकरी में अशुद्ध है फिटकरी, उसके ऊपर कीचड़ लग रहा, तो क्या दिखाई देगा तुम्हें? उसके आर पार कोई दिखाई देगी कोई चीज? क्या दिखेगा? कीचड़ दिखेगा। कीचड़ तो दिखेगा, कीचड़ को दिखनेगा। उसके ऊपर कीचड़ चिपक रहा, कीचड़ तो दिखेगा ही, कुछ भी नहीं। क्यों कैसे कह रहे तुम? थोड़ा हो रहा, जब सामने ऊपर कीचड़ लग रहा तो कैसा दिखा कि वो क्या दिखेगी मणि? कीचड़ जैसा दिखेगी, कीचड़। यही हो रहा इस टाइम, हमें यही हो रहा कि हमारे उस मणि के ऊपर संसार रूप में कीचड़ चिपट रहा, और हमें क्या दिख रही हो? ये सारा संसार दिख रहा। और ये है क्या? क्या है ये? परमात्मा की अपेक्षा अगर इसे सोचे हैं तो ये इनमें परमात्मा कीचड़ है या संसार कीचड़ है? संसार कीचड़ है, तो कीचड़ दिख रहा हमें। तो जब ये साफ होगी, साफ सुथरी होगी, बिल्कुल चमकदार मणि होगी, तब इसके अंदर क्या सबसे बड़ा गुण क्या आया कि इसके पीछे जो चीज है वो दिखाई देगी हमें साफ साफ। जो इसके पीछे की चीज है वो दिखेगी। उसके पीछे पीला पन्ना लगा दिया तो कैसे दिखाई देगी वह फिटकरी? और लाल पन्ना लगा दिया तो, और हरा पन्ना दिखा दिया तो, और नीला पन्ना दिखा दिया तो, ये चार ऐसी है। ऐसी मणि हो जाएगी। इसको यहाँ बताया तद जनता, यानी जैसी चीज उसके पीछे आवेगी वैसी स्थिति हो जाएगी उसकी। समापत्ति का अर्थ है स्थिति, अवस्था। जैसी चीज उसके पीछे आवेगी वैसी अवस्था होगी। और अगले 4 सूत्रों में वो 4 प्रकार की चीजें बताई जाएंगी जो उसके पीछे आएंगी। अब से वो उसके पीछे आ तो रही में दिखनी शुरू हो जाएंगी। और मणि के ऊपर जब कीचड़ चिपट रहा था तो पिछली वाली चीजें हमें दिख थी, तो चीजें वहीं और जैसी थी वैसी थी, लेकिन कीचड़ की वजह से नहीं दिख रही थी। कीचड़ हट गया तो दिखनी शुरू होगी। धन्यवाद, हो गया समय। शांति पाठ। ओम जो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो वह सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। सबको सादर नमस्ते जी। हाँ, आप लोगों को अगर ये विचार अच्छे लग रहे हैं, आप इनको सुनना चाहते हैं, ये रोजाना ही हम इतने विचार तो हम 15 मिनट के रोजाना ही अपने इस चैनल पर देते हैं। तो आपको अगर पसंद आ रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करो, और अगर आपकी सूचना भी प्राप्त करना चाहते हैं इन वीडियो की तो फिर घंटी भी बजा दो। धन्यवाद।